नमस्कार, स्वागत है आपका कॉमर्स वाणी में। इस वीडियो में हम शामिल करेंगे परमाप लागत का जो चैप्टर है उसमें जो श्रम विचरण टॉपिक है लेबर वेरिएंस, उसके अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है। श्रम विचरण से संबंधित जो फॉर्मूले थे उनको हम पीछे के वीडियो में नोट कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि उन फॉर्मूलों को एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे कैसे पुट किया जा सकता है। हमारे सामने दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक जिसमें आइडल टाइम दिया हुआ हो तब नॉर्मल क्वेश्चन कैसा होता है, एक जिसमें आपकी कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, केवल आउटपुट से संबंधित कैलकुलेशन है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट का दिया हुआ 30 घंटे का, स्टैंडर्ड रेट पर आवर की दी हुई है 6 रुपए की, एओ दिया हुआ 1000 यूनिट का, एक्चुअल आवर्स दिया हुआ 32,000 का, एक्चुअल रेट पर आवर दी हुई है 5 रुपए 50 पैसे की। दी गई सूचनाओं को हम पहले स्टैंडर्ड और एक्चुअल में कन्वर्ट कर लेते हैं। स्टैंडर्ड और एक्चुअल में इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं कि फॉर्मूले में रखने में इजी रहे। तो एसएच और एसआर और एएच और एआर के हिसाब से इनकी डिटेल को कन्वर्ट करते हैं। जहां एसएच आपके पास 30 है और एएच एसआर आपका 6 है, एएच आपके पास 32,000 है और एआर आपका 5.50 है। और इसके अलावा एसओ आपके पास 1 है क्योंकि स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट का है 1 यूनिट का, और एओ आपके पास है 1000 यूनिट्स का। जब भी आपके क्वेश्चन में आउटपुट दिया गया हो तो जैसा हम मटेरियल में कैलकुलेशन करते हैं न्यू एसक्यू की, वैसे ही यहाँ पर कैलकुलेशन की जाएगी न्यू एसएच की। तो हम न्यू एसएच की कैलकुलेशन लेंगे सबसे पहले, उसके बाद फॉर्मूलों को पुट करेंगे। न्यू एसएच का फॉर्मूला एसएच बटे एसओ इंटू एओ होता है। एसएच आपका 30 है, एसओ 1 है और इंटू 1000 है, तो इससे आपका 30,000 बन जाएगा। उसके बाद में हम फॉर्मूलों में पुट कर देंगे एलसीवी एस एच इंटू एस आर माइनस ए एच इंटू ए आर। एस एच आपका है 30,000, न्यू वाला यूज करना है जो आपने कैलकुलेट किया है, इंटू 6 माइनस 32,000 इंटू 5.50। तो इसको हल करने से आपके पास 4000 फेवरेबल आएगा। और उसके बाद में हम एल आर वी कैलकुलेट करेंगे। एल आर वी का फॉर्मूला होगा एस आर माइनस ए आर इंटू ए एच, जहां एस आर आपके पास है 6, ए आर आपके पास है 5.50 और ए एच आपके पास है 32,000। तो इस तरीके से यहां पर आएगा 16,000 आपका फेवरेबल। फिर एल ईवी कैलकुलेट करेंगे। एल ईवी में फॉर्मूला होगा आपका एस एच माइनस ए एच इंटू एस आर। एस एच आपका है 30,000, ए एच आपका है 32,000, एस आर आपका है 6, तो यहाँ पर आपके पास आएगा 12,000 एडवर्स। यहाँ भी वही रूल फॉलो होता है, एलसीवी की टोटल इन दोनों के बराबर होती है, यानी एलसीवी इक्वल टू एलआरवी प्लस एलएवी। तो एलसीवी 4000 इन दोनों के टोटल के बराबर है, ये माइनस का ये प्लस का, तो प्लस का 4000 बच गया। अब एक आपके सामने ये भी बात आ रही होगी कि सर ने यहाँ क्यों टाइम पास किया, कि सीधा ही तो 30,000 ले सकते थे, जब एक यूनिट पे आपका 30 होता है तो 1000 पे 30,000 डायरेक्ट हो रहा था। मैंने ये इसलिए लगाया है कि जहां कहीं आपके क्वेश्चन में आउटपुट हो जाए, यहाँ तो आउटपुट इजी वे में था तब आपको डायरेक्ट 30,000 कन्वर्ट हो रहे थे, लेकिन जहां कहीं आउटपुट आपके कैलकुलेशन में 25 यूनिट यहाँ दे दिया जाए और 36 यूनिट यहाँ दे दिया जाए तो डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं हो पाएगा ना। उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला रख दिया है कि हर कंडीशन में ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो जहां आउटपुट हो वहां पर ये फॉर्मूला लगाकर न्यू एसएच यूज करना है, और इस फॉर्मूले से ही आपको एलसीवी एलआरवी और एलईवी में यूज होने वाले एसएच को ये वाले फॉर्मूले में आया हुआ उसी को लिखना है। ठीक है, अब इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट में आपको वही पहले डिटेल दी गई है उसको नोट कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड और एक्चुअल में डेटा कैसे कन्वर्ट करें। पहले तो एसएच एसआर एएच और एआर डेटा दिए गए ये हैं कि स्टैंडर्ड टाइम आपको 5 घंटे का है, तो स्टैंडर्ड टाइम यानी स्टैंडर्ड आवर्स हो गया 5 घंटे। उसके बाद में स्टैंडर्ड रेट दी गई है 4 रुपए की, तो 4 रुपए लिख देंगे।
AH आपको एक्चुअल आवर्स दिया गया है, तो एक्चुअल आवर्स इन दोनों की टोटल है 11,000 घंटे। और AR आपको क्वेश्चन में क्लियर नहीं दिया हुआ, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि 5 रुपए प्रति घंटे से 55,000 रुपए का भुगतान किया गया, इसलिए हम यहाँ पर 5 रुपए रख लेंगे। अब और डिटेल दी गई है उसको रखते हैं, तो हमारे पास SO है 1, AO है दिया हुआ 2000। ये वाला रूल जैसे लगाया हमने न्यू एसेट्स का, वैसे इस क्वेश्चन में भी न्यू एसेट्स पहले कैलकुलेट किया जाएगा। तो न्यू एसेट्स का फॉर्मूला जैसा इसमें लगाया वही लगाएंगे, SH SO AO। तो SH आपका है 5 का, SO है 1 का और AO है 2000 का। तो इस तरीके से 10,000 घंटे आपके SH हो गया। एक इसमें और ध्यान रखना है, वो है आइडल टाइम। आइडल टाइम आपको दिया गया है 800 घंटों का। अब हम फॉर्मूले पुट करते हैं, LCV SH SR AH AR। SH आपने ज्ञात किया 10,000 का, SR आपका दिया हुआ है 4 रुपए का, AH आपका है 11,000 का, AR आपका है 5 का। तो इस तरीके से 15,000 आपके पास आएगा, माइनस का आंसर एडवर्स में लिख देंगे। फिर LRV आपका फॉर्मूला होता है LRV SR माइनस AR इंटू AH का फॉर्मूला लगता है। तो SR आपके पास 4 है, AR आपके पास 5 है और AH आपके पास 11,000 है। तो इस तरीके से यहाँ भी आपके पास 11,000 आंसर आएगा। तो 11,000 आपका एडवर्स ही आएगा, क्योंकि माइनस में लिखा गया आंसर आ रहा है। और उसके बाद में LEV SH माइनस AH इंटू SR। SH आपके पास है ज्ञात किया हुआ 10,000। बस यहाँ थोड़ा सा AH का ध्यान देना है, जब भी आपके क्वेश्चन में आइडल टाइम दिया गया हो तो AH लेते टाइम में AH वो लेना है जो आपके AH लिए गए में से आइडल टाइम घटाकर आता है, यानी यहाँ का AH आइडल टाइम छोड़कर होता है। तो आइडल टाइम छोड़ने पर 10,200 है, यानी प्रोडक्टिव टाइम ही यहाँ AH लिया जाएगा। इफिशिएंसी निकाल रहे हैं तो प्रोडक्शन बेस पे होगा, तो प्रोडक्टिव टाइम आपका 10,200 ही है और इनटू SR आपके पास है 4 का। तो इस तरीके से इसको जब हम हल करके देखेंगे तो ये आएगा आपका 800, ये भी आपका एडवर्स ही है। अब लेते हैं LITV लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। तो आइडल टाइम इंटू SR ये फॉर्मूला यूज होता है। तो आइडल टाइम आपके पास है 800 का और SR आपकी है 4। तो इस तरीके से ये आएगा 3200 का एडवर्स। यहाँ इस बेसिक में और इस बेसिक दोनों में एक बात ध्यान रखनी है कि बेसिक जो LCV फॉर्मूला है वो इन दोनों के टोटल के बराबर होता है, यानी LCV बराबर LRV प्लस LEV। और यहाँ भी वही रूल लागू होता है, LCV बराबर LRV प्लस LEV। लेकिन ये ध्यान रखना है LITV इसी का पार्ट होता है, इसलिए इन तीनों के टोटल के बराबर LCV आंसर बनता है। तो जहां LITV दिया जाए वहां इन तीनों की टोटल LCV है, और जहां आपका LITV कैलकुलेट न हो वहां LCV बराबर LRV प्लस LEV होगा। ये आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपने जो आंसर कैलकुलेट किया वो सही है कि नहीं है। एक क्वेश्चन हमने किया आइडल टाइम ध्यान में रखते हुए, एक क्वेश्चन हमने किया आउटपुट ध्यान में रखते हुए। आउटपुट यहाँ भी था, आउटपुट यहाँ भी है। आइडल टाइम जहां पर होगा वहां LEV इफिशिएंसी को केवल प्रोडक्शन बेसिस पे देखना है, क्योंकि कार्य कुशलता किसी की भी निकालनी है तो उसने क्या प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन में उसका योगदान कितना है उसको देखना है, इसलिए हम उसको प्रोडक्टिव आवर्स में ही कन्वर्ट करते हैं। बाकी जो बच जाता है 800 घंटे का, उसके लिए कैलकुलेशन हमेशा की जाती है आइडल टाइम के ऊपर ही, और इसका आइडल टाइम का आंसर हमेशा एडवर्स ही लिया जाएगा, क्योंकि ये नुकसान है। तो आपको ए के रूप में इसको कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ एडवर्स और फेवरेबल दो ही वर्ड यूज होते हैं। इससे रिलेटेड जो फॉर्मूले बच गए हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कॉमर्स वाणी में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।